तो 2023-24 का क्वेश्चन ये जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक और के इन्फ्रेंस रूल पे बेस्ड ऑन है। और इसमें ये जो आर्गूमेंट दिया गया है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो लास्ट में से कंक्लूजन ये निकाला है, तो ये कंक्लूजन सही है कि नहीं सही है, वही वैलिड है, उसी के वैलिडेशन को चेक करना है। तो जैसे इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून में से हम, चूँकि जब प्रोपोजिशनल वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं या सपोज करते हैं लेट करके, तो सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, मतलब सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, या यानी कि कोई कनेक्टिव्स ना होना चाहिए। तो नॉट छोड़ के मतलब आप लिखेंगे इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ सनी, केवल इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून हो गया। उसके बाद इट इज़ कोल्डर देन एस्टरडे के लिए आप क्यों वेरिएबल ले लीजिए, तो मैं केवल कोल्डर लिख रहा हूँ, लेकिन इट इज़ कोल्डर देन एस्टरडे जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो पूरा लिखेंगे इट इज़ कोल्डर देन एस्टरडे, और पी में लिखेंगे इसको छोड़ के, नॉट को छोड़ के इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। और उसके बाद ऐसे आर आप असाइन कर देंगे वी विल गो स्विमिंग के लिए, तो हम केवल स्विमिंग यहाँ लिख दे रहे हैं। स्विमिंग के लिए आप आर मान लीजिए असाइन कर दिए एक वेरिएबल। और ओनली इफ इट इज़ सनी, तो इट इज़ सनी का ऑलरेडी आप सपोज कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं सपोज करना है। फिर वी डोंट गो स्विमिंग, वो भी नहीं सपोज करना है। देन वी विल टेक कैनोन ट्रिप, तो ये एस एक नया वेरिएबल ले लीजिए और उसमें कैनोन के लिए मतलब कि वी विल टेक कैनोन ट्रिप, वी विल टेक कैनोन ट्रिप, कैनोन ट्रिप वाला आपका यस हो जाएगा। उसके बाद इफ़ वी टेक कैनोन ट्रिप ऑलरेडी हो चुका है, देन वी विल बी होम बाई सनसेट, तो टी एक नया वेरिएबल लेके होम, मतलब वी विल बी होम बाई सनसेट, इसके लिए हम असाइन कर देंगे टी वेरिएबल। और कंक्लूजन आपका वी विल बी होम बाई सनसेट, वो यानी कि ऑलरेडी आप टी बना चुके हैं। तो जितने भी डिफरेंट स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन थे उसके लिए आपने एक सिंबल असाइन कर दिया, कि सिंबल इसलिए असाइन किया जाता है कि आपका काम आसान हो जाए। तो आप अपने पूरे आर्गूमेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस कनेक्टिव को यूज़ करते हुए ये वेरिएबल के टर्म में। तो पहले जैसा है इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून, नॉट लगा हुआ है और आपने सपोज किया पी को इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून, तो नेगेशन पी लग जाएगा, पहले नेगेशन पी आपका लगेगा, तो नेगेशन पी और क्या हो जाएगा एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, तो एंड है, एंड कनेक्टिव, एंड के लिए कनेक्टिव ये सिंबल होता है, क्यू हो गया, क्यू कोल्डर वाला था, मतलब क्यू का मतलब था इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। फिर है वी विल गो स्विमिंग वनली इफ, तो इसमें वनली इफ जो है ये नॉर्मल जो इफ होता है उससे अलग है। ये इसका मतलब बेसिकली हो जाता है कि इफ वी विल गो स्विमिंग देन इट इज सनी, मतलब आप नहाने जा रहे हैं तो निश्चित है धूप निकला होगा, ये ऐसा मतलब है। और अगर वनली हटा होता है, यहाँ पे वनली वर्ड हटा होता तो ये नॉर्मल उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे इसका मतलब होता था इफ इट इज सनी देन वी विल गो स्विमिंग, तो उसका मतलब ये होता। लेकिन ये ओनली लग जाने की वजह से इफ जो है आपका यहाँ पे चला आया, इफ वी विल गो स्विमिंग देन इट इज सनी। तो जो आपका एजम्पशन है उस हिसाब से आपका हो जाएगा आर, स्विमिंग के लिए आपने आर एज्यूम किया था, तो इसलिए आर इम्प्लाई आपका हो जाएगा सनी का, सनी का मतलब क्या है पी है, तो आर इम्प्लाई पी हो जाएगा। यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ओनली एक वर्ड जो है उसकी वजह से चेंज हो गया है। इफ़ वी डोंट गो स्विमिंग, तो डोंट है यानी कि नेगेशन है, तो स्विमिंग का आर था तो इस नाते नेगेशन आर हो जाएगा, नेगेशन आर हो जाएगा। और देन लिखा हुआ है इफ वी डोंट गो स्विमिंग देन वी विल टेक कैनोन ट्रिप, कैनोन ट्रिप के लिए आपने यस लिया हुआ है, वी विल टेक कैनोन ट्रिप के लिए यस लिया है तो इम्प्लाई यस हो जाएगा। और
आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ वी टेक कैनन ट्रिप। तो कैनन ट्रिप है तो यानी कि यस आपका हो गया, इम्प्लाइज आपका है, देन वी विल बी होम बाई सनसेट। उसके लिए आपने होम, वी विल बी होम बाई सनसेट के लिए टी लिया है, तो टी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से, और लास्ट में कंक्लूजन है, वी विल बी होम बाई सनसेट, यानी कि हेंस हो जाएगा टी। अब इसी पूरे जो आर्गुमेंट है इसके वैलिडेशन को आपको चेक करना है। तो इसमें से सबसे आसान है कि आप सबसे पहले नेगेशन P और Q को पिक कर लीजिए। नेगेशन P और Q को पिक करने से सिंप्लीफिकेशन रूल लगा के यहाँ नंबरिंग हम कर देते हैं, नेगेशन P एंड Q। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंप्लीफिकेशन रूल से। आप इसमें से किसी एक के बारे में आइडिया लगा सकते हैं जो आपकी ज़रूरत का हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे कहीं भी Q की ज़रूरत नहीं, तो Q लिखने, Q का आइडिया लेने से कोई फ़ायदा नहीं। P की ज़रूरत है, P आपको यहाँ मिल रहा है, तो P आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि ये दोनों बातें तभी ट्रू, मतलब ये आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन तभी ट्रू होगा जब इसमें से कम एक ट्रू हो, दोनों ट्रू हो, क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो P की ज़रूरत है, तो अब कौन ट्रू होगा? P तो ट्रू होगा नहीं, नेगेशन P वहाँ यूज हुआ है, तो नेगेशन P ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन से पता कर लेंगे नेगेशन P हमारा ट्रू है। Q की ज़रूरत होती तो आप Q लिख लेते हैं। तो अभी नेगेशन P की ज़रूरत है, इस नाते नेगेशन P लिख रहे हैं। अब तीसरा जो लाइन है वो आप लिखेंगे R इम्प्लाई P, क्योंकि R इम्प्लाई P से आपको R की जानकारी मिल जाएगी। तो मॉडेस्ट टोलन लगा के आपको जानकारी मिल जाएगी R के बारे में। और R क्या होगा? R ट्रू होगा नहीं, नेगेशन R ट्रू होगा। तो नेगेशन R आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में मॉडेस्ट टोलन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन था, वैसे यहाँ मॉडेस्ट टोलन हो जाएगा। नेगेशन R की जानकारी मिल गई, तो फिर अगला आप यूज़ कर लीजिए नेगेशन R यस, नेगेशन R इम्प्लाई यस, ये वाला यूज़ कर लीजिए, तो वहाँ से यस की जानकारी मिल जाएगी, नेगेशन R इम्प्लाई यस। तो यस के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्योंकि ये देखिए इससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ये मॉडेस्ट पोनेंट जैसी सिचुएशन है। नेगेशन R अगर ट्रू है और यहाँ पे संजोग से नेगेशन R ही लिखा है, R नहीं लिखा है, तो मॉडेस्ट पोनेंट आप लगा के यस के बारे में जानकारी उठा सकते हैं। और यस क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू इम्प्लाई ट्रू होता है। यस मिल गया। और सातवें में आप जो आपका बचा है यस इम्प्लाई टी, ये शुद्ध रूप से मॉडेस्ट पोनेंट ही यहाँ अप्लाई होगा। तो आठवें में आपका हो जाएगा यस टू की ट्रू है, तो टी आपका आ जाएगा। ये क्या लगा है? मॉडेस्ट पोनेंट, मॉडेस्ट पोनेंट लग गया। टी आपको ट्रू मिल गया, यानी कि हमारा जो कंक्लूजन था वो सही निकला था। तो इसलिए हमारा आर्गूमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसको बताने के पीछे उद्देश्य मेरा केवल ओनली इफ को समझाना था। सिंपल अगर इफ लिखा होता तो इसका मतलब होता है इफ इट इज सनी देन वी विल गो स्विमिंग, यानी कि तब P इम्प्लाई R बनता, जैसा आपने एज्यूम किया। लेकिन ओनली वर्ड जो आ गया है उस वजह से ये इफ जो है आपका इफ वी विल गो स्विमिंग देन इट इज सनी हो जाएगा। तो इसी नाते आपका R इम्प्लाई P हो गया, क्योंकि स्विमिंग के लिए आपने एज्यूम किया है R। तो ये इसी वजह से महत्वपूर्ण हो गया है क्वेश्चन।